हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? सब बढ़िया हैं। तो आज मैं आप सभी के लिए क्लास 11th का बायोलॉजी की भी क्लास शुरू कर चुका हूं। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के लिए बायोलॉजी लेके आया हूं। बायोलॉजी शब्द हमारे माइंड में आने से पहले हमारे दिमाग में क्या सवाल आती है? बायोलॉजी के बारे में क्या सोचते हैं हम लोग? सबसे पहले अगर बायोलॉजी को यदि हम देखें तो क्या आती है हमारे दिमाग में, क्या आती है बायोलॉजी के बारे में? ठीक है, तो सबसे पहले बायोलॉजी के बारे में अगर बात की जाए तो बायोलॉजी के बारे में हमारे माइंड में आता है कि ये तो बड़ा ही बोरिंग सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग नहीं है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इसमें कोई माइंड ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर साइंस स्ट्रीम में देखा जाए तो बायोलॉजी ही एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और ज़्यादा फैक्ट्स इसी में है और बहुत ही नॉलेजेबल है। यदि आप इस बायोलॉजी को समझ जाते हैं तो आपको दुनिया में जीना सीख लीजिएगा क्या होता है। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो क्लास 11th का बायोलॉजी लेके आए हैं। ठीक है, बायोलॉजी को बायोलॉजी को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम बायोलॉजी को दो भागों में डिवाइड करेंगे, दो भागों में तोड़ेंगे। ठीक है, देखिए बायोलॉजी। ठीक है, दो भागों में तोड़ेंगे तो क्या होगा? बायो होगा और दूसरा होगा लॉजी। ठीक है, बायो यानी दो ग्रीक शब्द बायोलॉजी को लिया बायोलॉजी को दो ग्रीक वर्ड्स बायोस और लोगोस से लिया गया है। ठीक है, बायोस का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। ठीक है, तो किसका स्टडी होता है? लाइफ का स्टडी। उसी को क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। यानी लाइफ का स्टडी के बारे में पढ़ना क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। यानी पृथ्वी पर लाइफ का स्टडी करना ही क्या कहलाते हैं? बायोलॉजी कहलाता है, या लाइफ का ज्ञान होना, जीवन का ज्ञान होना किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, तो चलिए डिफिनेशंस पहले देख लेते हैं बायोलॉजी का। अगर आप क्लास 11 के बायोलॉजी का स्टूडेंट हैं तो बायोलॉजी का डिफिनेशन होना जरूरी है। अगर आप यदि आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज बायोलॉजी, बायोलॉजी क्या है, तो ये डिफिनेशन होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, बायोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म आर स्टडीड। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले इस तरह देखेंगे और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट जो है इस तरह देखेंगे। तो जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, सॉरी यहाँ पे है लिखना छूट गया था। ठीक है, ठीक है, जिसमें जीवित जीव का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्या बोलते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ऑफ टू टाइप्स, यानी जीवित जीव दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्लांट्स और दूसरा होते हैं एनिमल्स, जिसको बोलते हैं जंतुएं। ठीक है, चलिए अब आगे आगे देखते हैं। ठीक है, हैंस इसलिए बायोलॉजी को दोनों का स्टडी कहा जाता है, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों का ही स्टडी कहा जाता है। ठीक है, यानी प्लांट्स के जीवन का अध्ययन किया जाता है, एनिमल्स के जीवन का अध्ययन किया जाता है, उसमें डेवलपमेंट कैसे होता है, ग्रोथ कैसे होता है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इसी के बारे में तो स्टडी करना ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। बहुत सिंपल है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसको बोलते हैं। ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी, तो फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल को बोलते हैं। ठीक है, किसको बोलते हैं? अरिस्टोटल को। इसको हिंदी में अगर बोलेंगे तो जीव विज्ञान के जनक यानी फादर। फादर का मतलब क्या? जनक। ठीक है, जनक किसको बोलते हैं? अरस्तु को। एरिस्टोटल को हिंदी में क्या बोलते हैं? अरस्तु को। इंग्लिश में एरिस्टोटल और हिंदी में क्या होगा? अरस्तु। ठीक है, अब आगे देखते हैं। बायोलॉजी नाम या शब्द या टर्म को सर्वप्रथम यानी सबसे पहले 1800 ईस्वी में, एडी का मतलब होता है ईस्वी, एनो डोमिनी, ठीक है, जो कि अभी ईस्वी चल रहा है, में लामार्क तथा ट्रेवेरेनस दो साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक है, दो साइंटिस्ट नामक सबसे पहले बायोलॉजी टर्म को यूज किया था, लामार्क तथा ट्रेवेरेनस ने किया था 1800 ईस्वी में। ठीक है, यानी 1800 ईस्वी से पहले बायोलॉजी का जन्म भी नहीं हुआ था, 1800 ईस्वी में बायोलॉजी का जन्म हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं, एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है। ठीक है, अरस्तु को ही जीव विज्ञान का जनक क्यों कहते हैं? ठीक है, अरस्तु को ही क्यों कहते हैं? बहुत सारे साइंटिस्ट है, लामार्क भी तो थे, ट्रेवेरेनस भी तो थे, लेकिन अरस्तु को ही क्यों कहें? क्योंकि इसका राइट आंसर कैसे होगा? ऐसे होगा, क्योंकि अरस्तु ने पौधों और जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के मौलिक विचार यानी फंडामेंटल थॉट दिए थे। ठीक है, फंडामेंटल थॉट प्लांट्स और एनिमल्स के। ठीक है, ठीक है ना, दिए थे। चलिए अब आगे देखते हैं। एरिस्टोटल इज अ ग्रीक फिलोसोफर। ठीक है, यानी एरिस्टोटल एक ग्रीक दार्शनिक थे। एट द टाइम ऑफ द ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल 384 से 322 बीसी, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से पूर्व, यानी पहले की ईस्वी। मान लो आज से कितना होता है पहले? 2384 साल पहले। ठीक है, कंजिक्यूटिव नॉलेज ऑफ बायोलॉजी इन द फॉर्म ऑफ साइंस डेवलप्ड, और हिंदी में इसको बोलेंगे तो इस तरह होगा, ग्रीक दार्शनिक के समय अरस्तु ने 384 से 322 बीसी में विज्ञान के रूप में जीव विज्ञान का निरंतर ज्ञान विकसित किया गया था। ठीक है, विज्ञान के रूप में किसका? जीव विज्ञान का निरंतर ज्ञान विकसित किया गया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान की शाखाएं,
जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं होती है? तो जीव विज्ञान की मुख्य रूप से 2 शाखाएं होती है। पहला होता है आपका बॉटनी, ठीक है, और दूसरा है आपका जूलॉजी, ठीक है। बॉटनी को हिंदी में बोलेंगे तो वनस्पति विज्ञान, और जूलॉजी को बोलेंगे तो जंतु विज्ञान, ठीक है। अब आगे देखते हैं बॉटनी क्या होता है। बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान जिसको बोलते हैं। द टर्म बॉटनी हैज़ बीन डेरिव्ड फ्रॉम ऑन ग्रीक वर्ड, यानी ग्रीक वर्ड से लिया गया है। बॉटनी को एक ग्रीक शब्द से लिया गया है, बास्केन से लिया गया है। ग्रीक वर्ड बास्केन विच मीन्स ग्रेजिंग, यानी द टर्म बॉटनी हैज बीन डेरिव्ड फ्रॉम ऑन ग्रीक वर्ड बास्केन, यानी बॉटनी टर्म को एक ग्रीक शब्द बास्केन से लिया गया है, जिसका मतलब होता है ग्रेजिंग, ठीक है। ग्रेजिंग का मतलब होता है चारागाह, जिसमें बहुत सारे पेड़ प्लांट्स को कैटल्स के लिए खिलाए जाते हैं, उसको बोलते हैं चारागाह, ठीक है। हिंदी में अगर देखेंगे इसको तो इस तरह होगा। वनस्पति शब्द एक ग्रीक शब्द बास्केन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है चारागाह, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। तो आगे तरफ देखते हैं। स्टडी ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड बॉटनी या फाइटोलॉजी, ठीक है। यानी विभिन्न प्रकार के पहलुओं के पौधों का अध्ययन करना बॉटनी या फाइटोलॉजी कहलाता है। विभिन्न प्रकार के पौधों के पहलुओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है? बॉटनी या फाइटोलॉजी कहलाता है। बोलेंगे फाइटोलॉजी किसे कहते हैं? तो स्टडी ऑफ बॉटनी इज कॉल्ड फाइटोलॉजी, ठीक है। सॉरी, स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड फाइटोलॉजी, ठीक है, बॉटनी नहीं। बोलेंगे स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड फाइटोलॉजी या बॉटनी, स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड बॉटनी, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मालूम होना चाहिए क्लास 11 के स्टूडेंट के नाते आपको, ठीक है। फादर ऑफ बॉटनी किसको बोलते हैं? थियोफ्रेस्टस को बोलते हैं, ठीक है, जो कि बायोलॉजी का पार्ट है। लेकिन बायोलॉजी का फादर किसको बोलते हैं? एरिस्टोटल को, अरस्तु को, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब दूसरी है हमारी जूलॉजी, ठीक है, जिसको जंतु विज्ञान बोलते हैं। द टर्म जूलॉजी हैज बीन डेरिव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, एग्जाम्पल जू एंड लोगोस, ठीक है। जूलॉजी यानी जूलॉजी को 2 भागों में बांट के पढ़ेंगे, जू और लॉजी। जू का मतलब क्या होता है? एनिमल्स, और लोगोस का मतलब क्या होता है? स्टडी, ठीक है। जू का मतलब होता है एनिमल्स और लोगोस का मतलब स्टडी होता है, नॉलेज या डिस्कवर्ड होता है, ठीक है। यानी एनिमल्स का स्टडी करना या एनिमल्स के बारे में नॉलेज होना, जानकारी होना, ग्रोथ रिप्रोडक्शन कैसे होता है, डेवलपमेंट कैसे होता है, ये सब जानकारी होना क्या कहलाते हैं? जूलॉजी कहलाता है। सिर्फ किसके बारे में? जंतुओं के बारे में होगा इसमें, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन अब इस प्रकार देखेंगे जूलॉजी का। बोलेंगे स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी, ठीक है। विभिन्न प्रकार के पहलुओं, जंतुओं के पहलुओं का अध्ययन करना क्या कहलाते हैं? जूलॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी। एस्पेक्ट्स मतलब होता है क्या? पहलू, ठीक है। वेरियस मतलब अनेक, यानी किसका? जंतुओं का। अनेक जंतुओं के पहलुओं का अध्ययन करना जूलॉजी कहलाता है। क्या कहलाते हैं? जूलॉजी कहलाता है, ठीक है। अब अगला देखते हैं, स्टार पॉइंट। एरिस्टोटल इज कॉल्ड फादर ऑफ बायोलॉजी एज वेल एज जूलॉजी, ठीक है। एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी के साथ साथ फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। लेकिन बायोलॉजी में जो बॉटनी है, लेकिन बॉटनी का फादर किसको कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को, ये याद रखिएगा, ठीक है। जूलॉजी और बायोलॉजी का फादर किसको कहा जाता है? एरिस्टोटल को। लेकिन बॉटनी का फादर किसको कहा था? थियोफ्रेस्टस को। ये रट लीजिए आप माइंड में, ठीक है। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा है, अगर आप लोग साथ दें तो पूरी की पूरी बायोलॉजी समाप्त कर दूंगा मैं पढ़ा के, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आप। अरस्तु जीव विज्ञान के जनक के साथ साथ जूलॉजी जंतु विज्ञान का जनक भी कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ ऑर्गेनिज्म देखेंगे। ऑर्गेनिजम्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? जीव, ठीक है। क्या बोलते हैं? जीव। जीव जैसे कौन सा जीव? प्लांट्स भी क्या है? एक जीव है, ऑर्गेनिज्म है। एनिमल्स भी क्या है? जीव है, ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। यानी ह्यूमन बींग्स भी क्या है? ऑर्गेनिजम्स है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी क्या है? ऑर्गेनिजम्स है। बैक्टीरिया भी क्या है? ऑर्गेनिजम्स है। वायरस भी क्या है? ऑर्गेनिजम्स है। ये सारे ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। उसके जीवन के बारे में अध्ययन करना, उसके रिप्रोडक्शन के बारे में अध्ययन किया, उसका डेवलपमेंट के बारे में अध्ययन करना, ठीक है। ये सारी चीज क्या कहलाती है? बायोलॉजी कहलाती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अब आगे बोलते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी किसको बोलते हैं? एरिस्टोटल को बोलते हैं, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। फादर ऑफ जूलॉजी किसको बोलते हैं? एरिस्टोटल को बोलते हैं। फादर ऑफ बॉटनी किसको बोलते हैं? बताया था ना, थियोफ्रेस्टस को। फादर ऑफ साइंस किसको बोलते हैं? उसको भी एरिस्टोटल को ही बोलते हैं। फादर ऑफ मेडिसिन किसे बोलते हैं? हिप्पोक्रेट्स को। फादर ऑफ आयुर्वेदा चरक को बोलते हैं, ठीक है। फादर ऑफ वैक्सीन एडवर्ड जेनर को बोलते हैं, ठीक है। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसके बोलते हैं? जीजे मेंडल को। जीजे मेंडल का मतलब क्या? ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी किसको बोलते हैं? एरिस्टोटल को बोलते हैं, ठीक है। फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी एरिस्टोटल, यानी अरस्तु को बोलते हैं। एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है? यानी फिटस का फॉर्मेशन और डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक है। फिटस
फिटस का डेवलपमेंट और फॉर्मेशन कैसे होता है उसके बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, एम्ब्रायोलॉजी। ये सब सारी चीज़ पढ़ेंगे आगे के लेक्चर्स में, आगे के लिए पार्ट्स में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको कहते हैं, कैरोलस लिनियस को, ठीक है, जो कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम दिया था, द्विनाम नामकरण पद्धति को। जैसे मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या होता है, मेंजीफेरा इंडिका, तो वो किस में स्टडी करते हैं, टैक्सोनॉमी में, ठीक है, यानी टैक्सिस टैक्सोनॉमी में स्टडी करते हैं। ये सारा चीज़ डिटेल से आगे हम लोग पढ़ेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।